हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ई ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूं। तो आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसीज़ के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम टाइम में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग पावर जाहिर कर दिया है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है और इसे हम फिज़िकली लेन देन में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी करेंसीज़ जैसे कि भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो एट्सेट्रा को गवर्नमेंट पूरे देश में लागू करती है और इसे यूज़ में भी लाती है। ठीक वैसे ही इन करेंसीज़ को भी पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके सब्जेक्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि इस विषय में ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो ये आपका भी अधिकार बनता है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानें और लोगों को भी इसकी नॉलेज दें। तो फिर बिना देरी किए हुए चलिए जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके कितने टाइप अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है। यह एक तरह का डिजिटल असेट ही होता है जिसका यूज़ चीज़ों को खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। इन करेंसीज़ में क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। ये एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका यूज़ हम इंटरनेट के थ्रू रेगुलर करेंसीज़ की जगह में गुड्स और सर्विस को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट में गवर्नमेंट ये बैंक को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो होगा बिटकॉइन, जिसे सबसे पहले दुनिया में इन्हीं वर्क के लिए लाया था। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ होता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो पहले फेमस हुआ है वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा भी यूज़ में लाया जाता था। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज मैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को पहले से पता होगा। क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट कैसे करें? क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा। अगर सही प्लेटफॉर्म ना चुना जाए तब आपको ज़्यादा फीस भी देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते टाइम। ऐसे ही भारत में अभी के समय में सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है वज़ीर। इसमें इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही ईजी है और इसके फाउंडर भी एक इंडियन ही है। मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और कई वर्षों से किया है। आप भी चाहे तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के कितने टाइप होते हैं? देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज़ के बहुत सारे टाइप है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनमें आप बिटकॉइन के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, बिटकॉइन। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नकामोतो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसका मीनिंग है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं होता। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अभी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 13 लाख के करीब है। एक कॉइन की मूल्य इसमें आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में भी पता लगा सकते हैं। एथेरियम। बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसकी क्रिप्टो करेंसी टोकन को इधर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूज़र को डिजिटल टोकन बनाने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से इसे करेंसी के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फोर्क के होने से इथेरियम के 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज़ हुआ है अंडर दी MIT/X11 लाइसेंस के अंडर अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो पहले एक गूगल एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत ही बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का भी यूज़ होता है माइनिंग करने के लिए। डॉग कॉइन।
डॉगकॉइन की बनने की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी कंपैरिजन की गई थी, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्क्स। लाइटकॉइन की तरह ही इसे भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का यूज़ होता है। आज डॉगकॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज़्यादा, और इसे पूरे वर्ल्ड में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरे के मुकाबले बहुत जल्दी हो जाती है। फेयरकॉइन एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सोशली कॉन्शियस विजन का एक पार्ट है, जो कि स्पेन बेस्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे कैटालियन इंटीग्रल कोऑपरेटिव और सीआईसी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसमें ज़्यादा सोशली कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइन के साथ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के जैसे फेयरकॉइन माइनिंग और माइनिंग न्यू कॉइन्स के ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन उसके जगह में ये सर्टिफाइड वैलिडेशन नोड और सीडीएन का यूज़ करते हैं। ब्लॉक जनरेशन के लिए फेयरकॉइन में कॉइन्स को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टैक और प्रूफ ऑफ वर्क के बदले प्रूफ ऑफ कॉपरेशन का यूज़ किया जाता है। डैश, इसके पहले के नाम थे एक्स कॉइन और डार्क कॉइन। डैश का मीनिंग होता है डिजिटल और कैश। ये एक ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही, लेकिन इसमें बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज़्यादा फीचर अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड। इंस्टेंट सेंड में यूज़र आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहाँ की यूज़र की प्राइवेसी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डैश में एक अनकॉमन एल्गोरिथम का यूज़ होता है, जैसे कि हम X11, जिसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर के साथ बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर से भी कंपेटिबल हो जाता है। इससे से ज़्यादा लोग अपनी करेंसीज को खुद ही माइन कर सके। X11 बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम है, जो कि स्क्रिप्ट की कंपैरिजन में 30% तक बिजली की खपत करता है। पीरकॉइन जो कि पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और जिसमें कि बहुत सी सोर्स कोड दोनों से मिलती जुलती है। इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए केवल प्रूफ ऑफ वर्क पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम को भी नज़र में रखा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पीयरकॉइन में पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन के जैसे ही, जिसमें कि सोर्स कोड को रियलाइज़ किया गया है MIT/X11 सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंडर। पीरकॉइन भी बिटकॉइन के जैसा ही SHA-256 एल्गोरिथम का यूज़ करता है और इसमें ट्रांजैक्शन और माइनिंग करने के लिए बहुत ही कम पावर की नीड पड़ती है। रिपल 2012 में रिलीज़ हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और इसकी ओवरऑल मार्केट कैप लगभग $10 बिलियन है। इनके ऑफिशियल के अनुसार रिपल यूज़र को सिक्योर, इंस्टेंट और नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज़ के करने के लिए प्रदान करती है और जिसमें कोई भी चार्ज बैक नहीं होती। मोनेरो, ये असल में बिटकॉइन के फॉर्क से ही पैदा हुआ है ईयर 2014 में और इसके बाद ही ये प्रसिद्धि लाभ की है। ये क्रिप्टो करेंसी सभी सिस्टम जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड फ्री BSD में काम करती है। बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज पर फोकस करती है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये कि बिटकॉइन में हाई एंड GPUs का यूज़ होता है, वहीं मोनेरो में कंज्यूमर लेवल CPUs का यूज़ होता है। दोस्तों, अब क्रिप्टो करेंसीज के कुछ बेनिफिट जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से भी ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत ही कम होती है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन होते ही नहीं है। अगर आपका वॉलेट ID खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे में आपको जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित है वो सदा के लिए खो जाते हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज़ क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान, और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आ गई होंगी।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन हिट ज़रूर करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।